योग वासिष्ठ उपसम प्रकरण के अंतर्गत हम परम पिता परमात्मा की परम पावन जो आत्म सत्ता है उस आत्म सत्ता का विवेचन करेंगे। वशिष्ठ जी महाराज जो राम जी को आत्म कथा सुना रहे हैं, आत्म कल्याण की, आत्म पद प्राप्ति की जो कथा सुना रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम, ये जगत एक जागृत रूपी समुद्र है। कैसे कि जैसे जागृत अवस्था में हम सब व्यवहार निभाते हैं, देखते हैं, दृश्य भी हैं, पदार्थ भी हैं, व्यक्ति भी हैं, अनेक रूप, वर्ण, आश्रम, अनेक जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि समुद्र की तरह, जैसे समुद्र में अनेक जीव जंतु रहते हैं, इसी प्रकार ये जगत, जागृत जगत एक समुद्र की तरह और इसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु प्राणी रहते हैं और अगाध जल भरा हुआ है जिसने सब स्थानों को पूर्ण कर रखा है। क्योंकि परमात्मा जैसे सर्वव्यापी है और सर्वव्यापी परमात्मा घट घट में रासाया खाली घट नाई कोई, बलिहारी वाह घट की जा घट प्रगट होई। तो परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापी है और जैसे घी दूध में रम रहा व्यापक सभी ठोर, दादू बक्ता बहुत है मत काट देते। और इस प्रकार परमात्मा सब जगह कण कण में, रोम रोम में, प्रत्येक प्राणी मात्र में समाये हुए है। अंतरिक्ष, पृथ्वी, पर्वत, आकाश, नदियां, ये सब उस परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे समुद्र की तरंगे होती है उस प्रकार ये प्राणी मात्र सारा जगत दिखाई देता है। किंतु उसमें द्वैत, परमात्मा में द्वैत नहीं है। क्योंकि परमात्मा जो हमारी जो आत्म सत्ता है, आत्म स्वरूप है, उस परमात्मा में कोई दूसरा है ही नहीं। परमात्मा स्वयं अपने आधार पर रहता है, अपनी स्थिति में रहता है और परमात्मा सब जीवों का पालन करते हैं, सब जीवों की उत्पत्ति भी करते हैं और सब जीवों का संहार भी कर देते हैं। लेकिन परमात्मा में ना तो कोई कलना है, ना कोई कल्पना है और ना उनमें द्वैत है। क्योंकि परमात्मा अपने आप में अकेले ही स्थित है। जब उनका आत्म भाव होता है और वो एकोम बहुश्याम, एक से अनेक हो जाते हैं, तो वही एक रूप परमात्मा है, वही महासत्ता है और वही परम सत्ता भी उसी को कहते हैं। वह एक रूप परम सत्ता निर्मल और अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। वो अविनाशी के आश्रय अजरावर की ओर दादू शरणे साँच के कदे न लागे चोट। उस परमात्मा की जो शरण हो जाता है उसको कभी भी कोई चोट नहीं लग सकती है। तो और उसका कभी नाश नहीं होता है। सारा संसार नष्ट होता है, सारे दृश्य बदल जाते हैं, परिवर्तन होता है। पांच तत्व, पृथ्वी, धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये सब नष्ट होने वाले हैं, लेकिन परमात्मा सदा रहते हैं। पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। जब ये सृष्टि नहीं थी तो भी परमात्मा मौजूद थे और आज सृष्टि है तो भी मौजूद है और जब ये सृष्टि प्रलय हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगा, तब भी परमात्मा तो मौजूद रहेंगे। तो वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसी का चिंतन करते हुए और उसके द्वारा जो उत्पन्न प्रकृति है, तो जीवन मुक्त होकर जो जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष है वो ही उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। जैसे बालक गूंगा और अभिमान रहित होता है, छोटा शिशु बालक होता है, उसमें कोई अभिमान नहीं होता है, ना उसको कोई सुख दुख का अनुभव होता है, ना उसको किसी प्रकार का होता है। तो उसी प्रकार जो है जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष होते हैं, एक बालक की तरह रहते हैं। उनको कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, ना उनको कुछ करना है, तो वो बालक की तरह रहते हैं। तो ऐसे महापुरुष ही आत्म भाव से अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। और ये जो दृश्य दिखाई देते हैं, इन दृश्यों में जो अज्ञानी प्राणी है, जड़ है, जो मूर्ख है, वो ही इन पदार्थों में
अपने चित्त को लगाते हैं। लेकिन ज्ञानी महापुरुष तो इन निकृष्ट पदार्थों को देखते भी नहीं है और द्वैत भाव को त्याग कर वो अद्वैत शुद्ध जो सत्ता है उस परमात्मा में स्थित रहते हैं, अपने स्वरूप का ही अनुभव करते हैं, वासनाओं को त्याग कर देते हैं और जो कल्पनाएं हैं, मन के संकल्प विकल्प है, उनका परित्याग करके निर्विकल्प समाधि में स्थित रहते हैं। ऐसे योगी सदैव आनंद में रहते हैं। आनंद में हम रहते आठों याम है, दादू दयाल प्रसिद्ध सतगुरु ताई मोरी प्रणाम। ऐसे महापुरुष सदैव आनंद मगन रहते हैं, निमग्न रहते हैं और उनके अंदर कोई कल्पना होती नहीं, उनकी वृत्ति कहीं बाहर जाती नहीं है, उनकी वृत्ति सदैव एक आत्म स्वरूप में स्थिर रहती है। वो कहते सुनते कहता सुनता राम कहीं लेता देता राम, खाता पीता राम कहीं आत्म कमल विश्राम। वो अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित रहते हैं और इन दृश्यों को देखकर कोई अभिमान नहीं करते हैं और इनमें अपने चित्त को भी नहीं लगाते, ना आसक्ति करते हैं। और जो व्यक्ति इनमें आसक्ति करते हैं तो उनको महान कष्ट होता है, दुख प्राप्त होते हैं। इसलिए इस संसार के सहारे वो रहते ही नहीं, वो परमात्मा के भरोसे रहते हैं। एक तुम्हारे आश्रय दादू ये विश्वास, राम भरोसा तोरे नहीं करनी की आस। वो परमात्मा का सहारा लेकर रहते हैं और परमात्मा के सहारे रहने से उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ऐसे वो आत्म स्वरूप पर जो अपना स्वरूप है उस सूक्ष्म तत्व को जो आकाश की तरह निर्मल है उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को भी सूक्ष्म करना होगा। जो अपना स्थूल शरीर है, स्थूल इंद्रियां हैं, पांच तत्व है, इनका जो अभिमान है, इन अभिमान को हटाकर हमें भी सूक्ष्म यानी हल्का होना पड़ेगा, सूक्ष्म होना पड़ेगा। और जो सूक्ष्म हो जाता है वो मोह के गर्त में नहीं जाता है, वो नरक में नहीं जाता है, वो पाप कर्मों में नहीं पड़ता, वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता है और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसी दृढ़ भावना अगर हो किसी की तो वो अवश्य ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। और हे राम, ये सारे पदार्थ आत्म सत्ता से ही दिखाई दे रहे हैं, आत्म सत्ता का ही स्वरूप है, लेकिन देखने वाले की आंख चाहिए। आंख से एक दृष्टि से तो हम संसार को देखते हैं और अगर आत्म दृष्टि हो तो हम सबको आत्म स्वरूप से देखेंगे, चाहे पशु पक्षी जीव जंतु और वनस्पति इत्यादि कोई भी हो, सब में आत्म सत्ता का अनुभव करेंगे। उसमें ना तो कोई मतलब बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई स्थूल है, ना कोई सूक्ष्म है, ना द्रव्य है, ना कोई कष्ट है, ना भरम है, ना बड़ाई है, ना प्रकाश है, ना अंधकार है, वहां ना दृष्टा है, ना दर्शन। किंचन निष्किंचन यानी सत्य असत्य, आश्रम अनायाश्रम, जो कुछ है सब उस परमात्मा की सत्ता ही है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं और उसी में वो स्थित रहते हैं। इतनी कथा सुनकर राम जी ने वशिष्ठ से पूछा कि हे भगवान, ये जो परम पावन सत्ता का विवेचन आपने किया है उस पद में कैसे स्थित हो मैं? कृपा करके हमें ये बतलाइए कि जिसमें हम शीघ्र ही उस पद को आत्म पद को प्राप्त कर सकें। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि हे राम, उस समान सत्ता में स्थित होने के लिए यत्न ही कर्तव्य है। निरंतर सुमरण, निरंतर अभ्यास, श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर अभ्यास किया जाए, उस आत्म सत्ता का अनुभव किया जाए, तो प्रयत्न करते करते, अभ्यास करते करते ये संसार की जितनी भी वासनाएं हैं, संसार के जितने पदार्थों का जो अभिमान है, ये सब धीरे धीरे वासनाएं नष्ट हो जाती है, विकार नष्ट हो जाते हैं और हमारा जो है मन तन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन इस पर जो माया का आवरण आया हुआ, विषय विकारों का आवरण छाया हुआ है, तो ये आवरण नष्ट हो जाता है और शीघ्र ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। उस पद में यदि एक क्षण भी कोई स्थित हो जावे तो वह अक्षय भाव को प्राप्त हो जाता है। दादू निमस्न न्यारा कीजिए अंतर ते उर नाम, कोटि पतित पावन भय केवल कहता राम।
एक क्षण भर भी अगर हमारा एक मुहूर्त भर भी एक मुहूर्त मन रहे नाम निरंजन पास, दादू तभी देखता सकल कर्म का नाश। एक मुहूर्त तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक क्षण, एक घड़ी भर भी, एक क्षण भर भी अगर परमात्मा में हमारा जो मन, हमारा जो चित्त स्थिर हो जाए तो सब पाप नष्ट हो जाता है, सारे कर्मों का जो बंधन वो कट जाता है। उसके समान और कोई है ही नहीं, उसकी सत्ता के समान और कौन हो सकता है। और उसकी अगर हम इच्छा करें तो वो जो है हमें वही पद को प्राप्त करा देता है, अर्थात उस पद को अनुभव करा देता है। फिर वहां ये संसार दृश्य होगा ही नहीं। जो कुछ दिखाई देता है सब एक उसी का ही आभास है। हे राम, तुम्हारा जो अनुभव तत्व है वही तुम्हारा स्वरूप है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जो तुमने अनुभव किया वही वास्तव में अपना आत्म स्वरूप परम तत्व है। और ये जो दृश्य दिखाई देते हैं बाहर का, जो बाहरी दृश्य, ये अनुभव नहीं है, ये तो मिथ्या है। तो हे राम, जो तुमने अनुभव किया साधना के द्वारा और साधन तत्व को, आत्म तत्व को प्राप्त किया है, वो अनुभव जो तत्व प्राप्त हुआ वो ही परम तत्व है। और उस परम तत्व में स्थित होने पर तुम खेद रहित यानी दुख रहित हो जाओगे, क्योंकि वो सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। वो परमात्मा, वो परम तत्व ऐसा है कि वहां कोई दुख क्लेश है ही नहीं। ये दुख क्लेश तो हमारे हैं, संसार में है। जहां परमात्मा से दूर रहेंगे, जितना दूर जाएंगे उतना ही कलेश मिलेंगे, दुख ही दुख प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार का जो अभ्यास किया जाए और जो अभ्यास करते हैं वही वास्तव में पुरुष कहलाने होंगे। पुरुष का अर्थ होता है कि जो प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे, साधना करे, वो ही उस तत्व को, आत्म तत्व को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। और वहां कोई अविद्या नहीं, कोई आवरण नहीं, क्योंकि वो तो आवरण से रहित है, निराकार है, निरंजन और परम तत्व है। लेकिन अविद्या और आवरण के कारण हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे सूर्य होने पर भी बादल आ जाए तो हमें सूर्य नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब हवा चलती है तो बादलों को छिन भिन कर देती है, सूर्य दिखाई देता है। इसी प्रकार जो भक्ति ज्ञान की जो और ये हवा चले, सत्संग की हवा चले, तो हमारे जो ज्ञान के बादल हैं ये नष्ट हो जाते हैं और हमारा जो परम तत्व है, सूर्य स्वरूप जो ज्ञान का प्रकाश है, वो हो जाता है। और वो ही सबकी सहायता करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बार चढ़े, दादू दीन दयाल, वो ऐसा परमात्मा है। वो सदैव आगे पीछे खड़ा ही रहता है, सबके संग, सबके साथ। जो भी उसको पुकार करे तो वो पल यानी एक क्षण भर भी नहीं लगाता, रक्षा कर लेता है। और जो इच्छा करना चाहे, जो इच्छा है, वो भी परमात्मा उनकी पूरी कर देता है। ऐसा परमात्मा साक्षात हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। तब फिर ये अविद्या रूपी जो दुष्ट पिशाचनी है, ये उस जीव का बाल भी बांका नहीं कर सकती, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो वासना के कारण ही हमारा अंतकरण दुख पाता है, तो इस वासना का ही अंत हो जाता है और मन, शरीर एकदम शांत हो जाता है, विकार रहित हो जाता है, कष्टों से रहित हो जाता है, निर्दुख हो जाता है। क्योंकि इच्छा जब तक बनी रहेगी, वासना जब तक होगी, तब तक ये जीव भटकता है, उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ भाग करता है। और जब वासनाएं खत्म हो गई, इच्छाएं खत्म हो गई, तो फिर किस बात का दुख होगा। किंतु ये चिरकाल से इस जीव के ये वासना इतनी दृढ़ हो रही है, तृष्णा इतनी बड़ी हुई है कि ये हटती नहीं है। और जब तक ये समूल नाश नहीं होता इसका, तब तक शांति मिलना बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। और जब तक मन के द्वारा, क्योंकि मन ही सो मल उपजे, मन ही सो मल धोई, सीख चले गुरु साधु की तो निर्मल होई।
मन में ही बुरे विचार होते हैं, मन में ही विकार आते हैं, मन ही परमात्मा को मिलाने वाला है और मन ही पतित कराने वाला है। तो इस मन में ही पाप छाता है और इस मन में ही और पुण्य हो जाता है, परमात्मा का भजन सुमरण हो जाता है। तो पाप का परित्याग कर दो, विकारों का त्याग कर दो, मन के द्वारा ही मन को साफ करना है। और जब इस बुरे मन का क्षय हो जाता है, हमारे जो अपराधी मन है, पापी मन है, तो इसका क्षय होते ही और हमारा जो अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और जब जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया, परमात्मा उसको अपना लेता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो ये वासनाएं जब तक नष्ट नहीं होती है, तब तक मन का भी लय नहीं होता है, क्योंकि वासनाएं नष्ट होगी मन के द्वारा ही होगी। और मन जब तक स्थूल बना हुआ, जागृत बना हुआ, संसार के दृश्यों में लगा हुआ, तब तक ये सूक्ष्म नहीं हो सकता है। तो ये वासनाओं को नष्ट करके मन को परमात्मा में लय करना। और जब परमात्मा में लय लग जाती है, लगन लग जाती है, मीरा की तरह ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। तो ये मन मगन कब होगा कि जब ऐसी लगन लग जाए, ऐसी लय लग जाए। और लय लागी तब जाने जे कबू छूट न जाए, फिर वो कभी छूट नहीं सकती है। तो ये दोनों परस्पर में कारण रूप है। इससे अभ्यास और विचार करके इन भोगों की वासनाओं को दूर कर सकते हैं, अभ्यास के द्वारा। गीता में भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन ने जब पूछा कि हे प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है और ये जैसे वायु को रोकने के समान बड़ा दुष्कर है इसको रोकना, तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू निरंतर मुझ में चित्त लगाकर और चित्त के द्वारा मेरा निरंतर सुमरण किया कर। इस अभ्यास के द्वारा और संसार के भोग पदार्थों का परित्याग करके और मेरे में चित्त लगा ले। तो इस अभ्यास और साधना के द्वारा तू अवश्य मेरे पद को प्राप्त होगा। तो यदि यत्न किया जाए, प्रयत्न किया जाए, तो अवश्य ही, जैसे कोई व्यक्ति किसी गांव जाना हो, मंजिल जाना हो, तो उसको चलना ही पड़ेगा। केवल बातें करते रहेंगे तो भी नहीं पहुंचेंगे, बातों ही पहुंचे नहीं। घर दूर पयाना, मार्ग पंथी उठ चले दादू सोई सयाना। तो जो राहगीर है, मुसाफिर है, यदि वो चलने लग जाए, अभ्यास बना रहे, निरंतर चलता रहे, चाहे धीरे धीरे ही चले, लेकिन वो एक न एक दिन एक मना लागा रहे, अंत मिलेगा सोई दादू जाके मन बसे ताको दर्शन होय। तो अवश्य ही उस मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो यत्न हो कि इसमें से किसी एक को भी नष्ट करके दूसरा प्राप्त कर ले, तो ये नहीं हो सकता है। यानी अभ्यास न हो और वैराग्य न हो, तब तक हम उस तत्व को नहीं पा सकते हैं। तो ज्ञान भी जरूरी है और मन का नाश भी जरूरी है, वासना का क्षय होना भी जरूरी है, और अभ्यास भी जरूरी है। तो अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये जो है अज्ञान नष्ट हो जाएगा, मन का भी लय हो जाएगा, वासना नष्ट हो जाएगी और आनंद प्राप्त होगा। साथ ही दीर्घ काल तक इसके अभ्यास में लगे रहकर और तीनों को एक साथ ही नष्ट करने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे अज्ञान है, मन है, वासना है, तब ही सिद्धता प्राप्त होगी। अन्यथा जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल कहूँ रामो आवत नाई। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधना करते करते जन्म जन्म बीत जाते हैं, फिर भी परमात्मा को प्राप्त नहीं करते हैं। और जब मन की सरलता आ जाती है, तो सबरी के लिए भगवान स्वयं पूछते हुए ऋषियों को और कहते हैं कि सबरी का आश्रम कहाँ है, सबरी की कुटिया कहाँ है, और सबरी के वहां पहुंच जाते हैं। क्योंकि उसका सरल भाव था, उसकी भावना थी और उसकी लगन थी कि मेरे राम मेरी कुटिया में आएंगे। तो एक न एक दिन उसकी जो इच्छा थी वो परमात्मा ने पूरी की और परमात्मा भगवान राम स्वयं उनकी कुटिया में गए। तो ये भावना ही तो सिद्ध होती है। और बाकी तो जन्मों जन्मों तक साधना करते रहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो ये साधना टूटनी नहीं चाहिए, निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। ज्यों ज्यों पीवे राम रस त्यों त्यों बड़े पियास, ऐसा कोई एक है विरला दादू दास। तो ये अभ्यास योग और ये साधना करते रहो, टूटे नहीं।
धागा अगर टूट जाए, जैसे कतवारी सूत काटती है और वो टूट जाए तो पूनी कैसे बनेगी, इसलिए वो बार बार जोड़ती है, ज्यों टूटे त्यों जोड़े। टूट भी जाए हमारी सुरती तो उस सुरती को वापस जोड़ दो, परमात्मा से लगा दो। तो इससे खाते पीते सोते उठते बैठते प्रति क्षण उस तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय का अभ्यास करते रहना चाहिए। इस अभ्यास में प्राण जो है, ये क्रिया के लिए प्राणायाम, प्राणों के द्वारा जो हमारे श्वास चलते हैं, तो इन श्वासों के द्वारा धीरे धीरे श्वास के साथ अपनी सुरती को लगा के, मन को लगा के, मन पवना गई सुरती सो दादू पावे स्वाद, सुमिरन माई सुगुणा छोड़ दे बकवाद। तो प्राणायाम के द्वारा श्वास श्वास के साथ सुमिरन करें। श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिले आय, सुमिरन पैंडा सहज का सदगुरु दिया बताए। दादू दयाल महाराज ने हमें बहुत सरल और सीधा मार्ग बता दिया, और वही मार्ग जो है शास्त्रों में कहा गया, जो योग वशिष्ठ में कहा गया, वही दादू दयाल महाराज ने बताया, और वही वशिष्ठ जी महाराज जो है बता रहे हैं राम जी को। तो वो ही साधना सनातन रूप से संत महापुरुषों के द्वारा आगे से आगे शिष्यों के पास पहुंच रही है, और वो शिष्य उस साधना के द्वारा उन गुरु की दी हुई युक्तियों, आसन और आहार के नियम पालन करके उस तत्व को प्राप्त करते हैं, उस आनंद को प्राप्त करते हैं। और सम्यक ज्ञान से जगत के मिथ्यात्व का विचार करके, क्योंकि जगत तो मिथ्या है, और उस मिथ्या संसार के पदार्थों की वासनाओं को त्याग करके और चित्त के जो चिंतन है या चिंताएं हैं उनको मेट कर परमात्मा का ही चिंतन करते हैं। और जब चित्त नष्ट हो गया तो फिर जगत भी नहीं रहेगा, क्योंकि चित्त के द्वारा ही जगत की उत्पत्ति है, चित्त से ही जगत की सत्ता है। और जब चित्त ही शांत हो जाए तो ये जगत तो नष्ट हो ही जाएगा। इससे वासनाओं को क्षय करने का उपाय करना चाहिए, और वह युक्ति सत्संग और सन्यासियों द्वारा ही प्राप्त होती है। जो संत महापुरुष है वो इस उपाय के द्वारा, अभ्यास के द्वारा निरंतर अपने विकारों को मेटकर, क्योंकि जो स्वयं सुलझे हुए हैं तो वो दूसरे को भी सुलझा सकता है। आपा उर्जे उर्जा दिसे सब संसार, आपा सुलझे सुलझिया। जो आपा अपने आप में सुलझे हुए हैं, जिन गुरु सत्संग के द्वारा जो सुलझ चुके हैं, वो ऊर्जे को सुलझेवा, उलझे हुए जीवों को भी वो सुलझा देते हैं, ज्ञान मैं संसार से निकालकर परमात्मा में जोड़ देते हैं। तो ये युक्ति, ये उपाय, ये सत्संग में संतों के पास ही मिलेगा। राम मिलन के कारण जेतु खरा उदास, साधु संगत सोदले राम। उन्हीं के पास उन परमात्मा को अगर खोजना तो संतों के सत्संग में ही वो परमात्मा मिलेगा। तो हे राम, यदि कोई कितना भी तीर्थाटन करे, कोई तीर्थ व्रत करे, कोई व्रत करके दान पुण्य करते हैं, कोई तीर्थों में जाकर दान पुण्य करते हैं, कोई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जब तक अपना मन अगर वश में नहीं हुआ तो उन तीर्थाटन करने से, दान पुण्य करने से, देवी देवताओं को पूजने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे अज्ञानी मूर्ख प्राणियों को कौन समझाए। वो तीर्थों में जाते हैं, जल में स्नान करके आ जाते हैं, कोई दान पुण्य भी करके आ जाते हैं, देवी देवताओं को भी पूज लेते हैं। तो परमात्मा को जब तक नहीं पूजा या परमात्मा का भजन नहीं किया, एक मन को परमात्मा में नहीं लगाया, मन वश में नहीं हुआ, तो चाहे कितना ही भटक लो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो वह मन को वश कभी भी नहीं कर पाते हैं, और मन वश किए बिना कष्ट ही प्राप्त होता है, और वह प्राणी दुख में जलता ही रहता, रात दिन उस नरक रूपी कुंड में ही जलेगा और कभी सुखी नहीं हो सकता है। सुखी तो वही है जिसने ज्ञानोपार्जन कर लिया है संतों के सत्संग के माध्यम से, और संतों के सानिध्य में रहकर उस तत्व ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया है, वही ज्ञानी है, वही बली है, और उसी ने मोह रूपी शत्रु को मारकर संसार सागर को पार कर लिया है।
इससे हे राम जी तुम भी ज्ञानी बनो। वशिष्ठ जी महाराज यही समझाना चाहते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही, और ज्ञानी वो है जो ज्ञान को धारण करके रहते हैं। केवल वाचक ज्ञानी से भी कल्याण नहीं होने वाला है। दादू जी महाराज ने कहा कि पढ़ पढ़ था के पंडिता किन्हों ने पाया पार, कत कत था के मुनि जना दादू नाम आधार। चाहे कितना ही पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, दादू जी महाराज के पास तो पंडित जगजीवन जी महाराज शास्त्रों के ज्ञाता और शास्त्रार्थ करते हुए आमेर में आए थे। उन्होंने अनेक शास्त्र पढ़े थे, अनेक शास्त्रों का उदाहरण दिया और महाराज को अनेक प्रकार से उन्होंने पूछा, लेकिन महाराज ने एक ही शब्द में उसको निरुत्तर कर दिया कि पंडित राम मिले सो कीजिए, पढ़ पढ़ वेद पुराण बकाने सोई तत्व कह दीजिए। बस इस शब्द से ही उन पंडित जी जगजीवन जी महाराज को ज्ञान हो गया कि ये पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सच्चा पंडित तो वही है जो अपने पिंड को जान जाए, पिंड में विराजमान परमात्मा जो आत्मा रूप से विराजमान है उसको जान ले, उसी को पंडित कहते हैं। तो मोह रूपी स्त्रु को मारकर जो ज्ञानी महापुरुष है वो संसार सागर को पार कर लेते हैं। तो ज्ञानी और ज्ञान में गर्क रहकर आत्म तत्व को अनुभव करते रहते हैं। हे राम, वही पुरुष धन्य है जिसने अपने आत्म स्वरूप का विचार किया है। अगर आत्मा का विचार नहीं किया तो संसार का अनात्म जो पदार्थ है उन पदार्थों में चित्त को अगर थोड़ा भी लगाया या उस संसार के दृश्यों में फंस गए तो उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा और आत्म स्वरूप को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, 84 में भटकते रहेंगे। इसलिए यदि संतों के सानिध्य में रहकर थोड़ा सा भी अगर अपने चित्त को परमात्मा के विचार में लगा दिया जाए तो सहज विचार सुख में रहे दादू बड़ा विवेक, मन इंद्रिय पसरे नहीं अंतर राके एक। तो अपने जो अविचार को हटाकर विचार रूप जो परमात्मा का चिंतन किया जाए तो ये सब विकार नष्ट होकर एक आत्म स्वरूप में मन लग जाएगा। और फिर समय पाकर वह थोड़ा भी अभ्यास किया हुआ, थोड़े माई बहुत दादू रंगल्यो लाए, महाराज कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन किया करो। और अगर ये समय तो बीता जा रहा है, रोज थोड़ा थोड़ा भजन करेंगे तो साधना बन जाएगी, हमारी बंदगी बन जाएगी, भजन बन जाएगा। तो वो कर्म, वो साधना हमें विशेष फलदायक होगी। जैसे सूक्ष्म बीज समय पाकर वो भी अंकुरित हो जाता है और धीरे धीरे उसमें पानी देते रहो तो एक दिन बड़ा होकर वो भी फल दे देता है। इसी प्रकार ये हमारी जो साधन भक्ति रूपी जो वृक्ष है और ये सूक्ष्म सूक्ष्म थोड़ी थोड़ी साधना करते हुए भी, थोड़ा थोड़ा चिंतन करते हुए रोज अगर हम बैठकर चाहे माला फिरे नहीं फिरे, मंदिर जाएं या नहीं जाएं, लेकिन कम से कम बैठकर एकांत में कुछ समय तक चिंतन किया जाए, जो गुरु मंत्र है या गुरु के ज्ञान का चिंतन किया जाए तो वो अवश्य ही वो सूक्ष्म साधना भी, दिखाना नहीं है कि हमें माला तिलक लगा लिया या आरती उतार रहे हैं, मंदिर में भोग लगा रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, उसका कोई दिखावे की जरूरत नहीं। केवल सूक्ष्म रूप से और अंतर की साधना करें तो अवश्य ही वो एक न एक दिन फल मिलता है और वो अवश्य ही प्राप्त होता है। तो वैसे ही समय का किया हुआ थोड़ा कार्य भी महान फल देने वाला हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि जब तक मन सावधान है, शरीर सावधान है और नीका है यानी ठीक है, तब तक अगर साधन भजन किया जाए तो हो भी जाएगा, अवस्था में हो जाएगा। जब बुढ़ापे की अवस्था आ जाएगी तो फिर कर भी नहीं पाएंगे। तो जैसे पौधा है और उस पौधे को बचपन में ही मतलब छोटे पौधे को खूब बढ़िया पानी पिलाया जाए, खाद बीज दिया जाए तो वो जल्दी फलित हो जाता है और ऋतु के अनुसार बोया जाए तो वो बीज भी अंकुरित हो जाता है। अगर बेऋतु में बोएंगे तो भी वो नहीं उगेगा। तो इस प्रकार मन नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा और फिर भजन भी नहीं कर पाएंगे, समय भी नहीं मिलेगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। समय यूं ही बीत जाएगा, आयु बीत जाएगी, अवसर चला जाएगा। दादू अवसर जात है, जाग सके तो जाग, ये संत महापुरुष जगाते हैं। ये अवसर है,
इसी अवसर में अगर राम नाम ले लिया तो ये महान फल देने वाला हो जाता है। उसी बीच से ये अभ्यास करके महान फल को प्राप्त कर लेता है। हे राम, जिसको सम्यक ज्ञान हो जाता है, सम्यक ज्ञान कहने का तात्पर्य है कि जिसको परमात्मा का पूर्ण अनुभव हो जाता है, अर्थात अपने रोम रोम में उस परमात्मा को अनुभव कर ले, कण कण में उस परमात्मा को अनुभव कर ले, तो आत्मदृष्टि जिसकी हो जाती है तो वो सम्यक ज्ञान द्वारा उस निर्मल बोध से यथार्थ दृष्टि बन जाता है। यथार्थ का तात्पर्य है कि सत्य जो वास्तविक है उस वास्तविक तत्व को अनुभव कर लेता है। जो ये संसार दिखाई देता है ये वास्तविक नहीं है। माया किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं कि जो है नहीं वो दिखे तो वो माया है, और जो परमात्मा वास्तविक है वो दिखाई नहीं दे रहा, वो यानी प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो परमात्मा सब में है। और आत्मदृष्टि वाले को तो प्रत्यक्ष में भी दिखाई देता है। वो जहां देखे, जिधर देखूं नैन भर तिधर सृजनहार, वो परमात्मा उसको दिखाई देगा। फिर उस व्यक्ति को इंद्रियां चलायमान नहीं कर सकती है। जो मन को मार लिया, इंद्रियों को वश में कर लिया है, आत्म तत्व का अनुभव कर लिया है, तो उसको फिर ये इंद्रियां विचलित नहीं कर सकती है। ये विषय उसको विचलित नहीं कर सकते हैं, ये विकार उसको परमात्मा से हटा नहीं सकते हैं। ये अविद्या रूपी जो वृक्ष है, ये जो कांटे, जैसे कांटे वाला वृक्ष होता है, उसके पास में अगर कोई निकले तो उसके जैसे वस्त्र आदि उसमें फंस जाते हैं, कांटे पकड़ लेते हैं, लेकिन उसको कोई नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि उसको ना तो कोई अविद्या है ना ज्ञान है, और वो देख कर चलता है। ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर है, तो वो किसी कांटे, काम क्रोध आदि रूप जो कांटे हैं उसमें वो फंसता ही नहीं है। ऐसे अविद्या रूपी वृक्ष की ओर जाता ही नहीं है। तब वह इतना शुभ प्रद हो जाता है कि संसार के जितने भी शुभ गुण है उस एक में ही आकर बस जाते हैं। वो सर्वगुण संपन्न हो जाता है और सब उसका आदर करते हैं, सब उसको मानते हैं, सब उसकी आज्ञा में चलते हैं। चंद सूर्य सिजदा करे, नाम अल्लाह का ले दादू, जमी समान सब उन पांवों सिर दे। किंतु जब तक स्वरूप में प्रमाद रहता है, अर्थात अपना जो स्वस्वरूप परमात्मा का जो अपना आत्मा का जो स्वरूप है, उसको जब तक हमने अनुभव नहीं किया, तब तक ये संसार में अनेक आदि व्याधि रोग प्राप्त होते हैं। कोई को शरीर का दुख है, कोई को तन का दुख, कोई को मन का दुख है, और किसी को अनेक प्रकार के देहिक देविक भौतिकता प्राप्त होते रहते हैं, और उससे वो दुखी रहते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञानी है उसे कोई भी कार्य दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी भी काम को करने में वो स्वयं अपने लिए नहीं करते, पर हित के लिए करते हैं, और वो परमात्मा का जानकर करते हैं। उस कार्य में चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, उसके हानि लाभ में वो सम्मिलित ही नहीं होते हैं। वो चाहे बिगड़े चाहे बने, उसमें भी वो सम्मिलित नहीं होते हैं। उसके राग द्वेष में रहते ही नहीं है, आसक्ति रखते ही नहीं है। सब परमात्मा का समझ कर करते हैं, परमात्मा के लिए करते हैं, तो उनको कोई सुख दुख मतलब अनुभव होता ही नहीं। कोई और किसी भी प्रकार का कष्ट भी आ जाए तो भी वो उससे दुखी नहीं होते हैं। पहाड़ जितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए, ज्ञानी को विचलित नहीं कर सकते। जैसे पहाड़ पर चाहे कितनी ही बरसात पड़े, चाहे कितने ओले पड़े, चाहे कितने तूफान आए, पहाड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे ही ज्ञानी का हृदय पहाड़ की तरह दृढ़ हो जाता है, निश्चल हो जाता है, उसको कोई डिगा नहीं सकता। जैसे कोई बिजली की चमक को नहीं पकड़ सकता है, बिजली की जो चमक, बिजली चमकती है, एक क्षण के लिए चमकती है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। और मूर्ख स्त्री चंद्रमा को मोहित नहीं कर सकती, वैसे ही ज्ञानी को दुख मोहित नहीं कर सकता है। जो ज्ञानी महापुरुष है उसको संसार का कोई विकार विषय दुख मोहित नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े संत महापुरुषों के सामने विषय विकारों के ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं, लेकिन वो उसमें विचलित नहीं होते हैं। जैसे किसी मतवाले हाथी को भंवरों की भनभनाहट कुछ बाधक नहीं हो सकती है। जैसे मतवाला हाथी है, अपनी मस्ती में जा रहा है, तो भंवरे चाहे कितने ही भूं भूं करते रहो,
लेकिन उनको वो विचलित नहीं कर सकते, वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो ज्ञानी को भी कोई भी, जैसे हाथी जाता है, कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी उनकी तरफ नहीं जाता, वो ध्यान ही नहीं देता। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो कोई उसकी निंदा करते हैं, कोई उनकी प्रशंसा करते हैं, कोई उनका मान सम्मान करते हैं, कोई उनको भोजन कराते हैं, कोई उनके तिलक लगाते हैं और कोई उन पर धूल भी उछाल देते हैं, कोई उनकी निंदा भी कर देते हैं। लेकिन वो काहू सु रागन द्वेषन ये सब जानो साधुन के लक्षण। क्या लक्षण बताए कि कोवुक निंदत कोवुक बंदत कोवुक देते आई जो भोजन। कोई निंदा करता है, कोई वंदना करता है, कोई तिलक लगाता है और कोई धूली उछाल देता है, कोई कलंक लगा देता है, लेकिन वो उससे विचलित होते ही नहीं, उससे वो प्रभावित ही नहीं होते हैं। ज्ञानियों के अंदर ना तो अपना है ना कोई पराया है, वो राग द्वेष से रहित होते हैं। कामहीन क्रोध जाके लोभहीन मोहता के मदहीन मत्सरन कौन विकारो है। पापहीन पुण्य जाने हर्षी ने शोकाने देहिते न्यारो है। निंदा न प्रशंसा करे रागहीन द्वेष धरे लेनहीन देन जाके कछु न पसारो है। सुंदर कहत ताकि अगम अगाध गति ऐसो को साधु सो तो राम जी को प्यारो है। जो वासनाओं से रहित हो गया है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष के राग द्वेष कहाँ टिकेंगे उनके सामने, वो अपना प्रभाव दिखाई नहीं सकते और उन राग द्वेष आसक्ति के प्रभाव में वो पड़ते भी नहीं है। भला कहीं हाथी को मारने वाले सींग पर मृग भी आक्रमण कर सकते हैं। जैसे हाथी को शेर तो मार सकता है, लेकिन जब हाथी को शेर मार रहा हो उस समय हिरण क्या उस शेर से लड़ाई करते हैं या उस शेर पर आक्रमण करके हाथी को बचा लेते हैं? नहीं बचा सकते हैं। जैसे किसी भयानक सर्प को दादुर भक्षण कर सकते हैं, वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष विचलित नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे सर्प है और सर्प को मेंढक खा नहीं सकते हैं, क्योंकि मेंढक को सर्प खा जाता है, सर्प को मेंढक नहीं भक्षण कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानवान को, ज्ञानी महापुरुष को ये राग द्वेष कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं और उन पर अपना प्रभाव नहीं जमा सकते हैं। तो हे राम, ज्ञानियों पर विषय वासनाओं का कुछ भी प्रभाव नहीं होता है और इंद्रियों के विषय उनको कुछ भी कष्ट नहीं दे सकते हैं। हमारे जो स्वाद इंद्रिय है, अनेक प्रकार के खाटा मीठा चरपरा मांगे मेरा बात, जैसे हमारी इंद्रियां हैं, स्वाद इंद्रिय है तो अनेक खाटा मीठा चरपरा मांगती है और उनके विषयों में हम फंस जाते हैं। लेकिन ज्ञानी उन विषयों में रहते ही नहीं है, उन विषयों की तरफ चित्त जाता ही नहीं है, वो खाटा मीठा चरपरा में लगते ही नहीं है। वो संसार के जो खट्टे मीठे जो अनुभव है या सुख दुख है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, इन खट्टे जो है खाटे मीठे जो ये है विषय विकार आते हैं या सुख दुख आते हैं, इनमें वो विचलित होते ही नहीं है। चाहे कितने ही कष्ट आ जाओ, कितना ही कुछ हो जाओ, कैसी परिस्थितियां आ जाए, चाहे कोई नष्ट हो जाए, लेकिन उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। वो तो सदैव अपने निजानंद में मगन रहते हैं। तो इंद्रियों के विषय उनको कुछ भी कष्ट नहीं दे सकते हैं। हाँ, जो विचार से हीन है, शरीर का अभिमान करते हैं, संसार के पदार्थों का अभिमान करते हैं, तो फिर उनको आत्म तत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। उसको भले ही विषय उड़ा ले जावे, परंतु ज्ञानवान को नहीं उड़ा सकता है। जो अज्ञानी है वो शरीर के अभिमान में फंसे हुए हैं, वो आत्म तत्व से वंचित रह जाते हैं। और जो अज्ञानी है उसको तो विषय अवश्य उड़ा ले जाते हैं, लेकिन ज्ञानवान को नहीं उड़ा सकते हैं। वैसे ही ज्ञानी को सुख दुख उसके स्वरूप से चलायमान नहीं कर सकते हैं। जो आत्म स्वरूप है, जो निश्चल है, निर्भय है, निर्विकार है, उससे वो विचलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह शास्त्र विचार से अथवा गुरु ज्ञान के आत्म तत्व के बोध से वो ज्ञानी हो चुका है। और जो ज्ञानी हो चुका है, शास्त्रों का, युक्तियों का विचार किया है, आत्म तत्व का जो गुरु ने ज्ञान दिया उसका विचार किया है और उस विचार के द्वारा अविचार को उन्होंने नष्ट कर दिया है। अब
और अध्यात्म विद्या के विचार से जो अनात्म पदार्थ है उनको नष्ट कर दिया है, तो उसको आत्मज्ञान ही प्राप्त होता है और उसको ये कोई भी विषय विकार दुख नहीं दे सकते हैं। जैसे दूध को मतने पर मक्खन निकलता है, आत्म विचार करने पर, अध्यात्म विद्या का विचार करने से आत्म तत्व ही प्राप्त होता है। जैसे दूध को मथन करेंगे तो क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा। मक्खन क्या है? तत्व है। तो जो तत्व ज्ञानी होते हैं, आत्मवेता होते हैं, वो तत्वान वैसी महात्मा क्या करते हैं? गुरु ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और जो तत्व को, जैसे घी प्राप्त हो गया, घी निकल गया, अब उस मक्खन को या जो घी निकालने के बाद में उस घी को दूध में डालो तो भी वो उस दूध में नहीं मिलेगा, वो ऊपर अलग ही दिखेगा। छाछ में डाल दो तो भी वो अलग ही रहेगा, चाहे किसी में डालो वो अलग ही दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो ज्ञानी महापुरुष है वो फिर विषय वासना में नहीं फंसते हैं, उनसे अलग ही रहते हैं। तो वैसे ही बारंबार विचार करने से, अभ्यास करने से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर तो प्राणी तृप्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है और तब अपने ही आप में प्रकाशने लगता है, यानी वो अपने आत्म स्वरूप का ही प्रकाश हो जाता है। तो वो अपने आश्रय रहता है, वो किसी का आश्रय नहीं लेता है, किसी का आधार नहीं रखता है, एक परमात्मा का ही आधार हो जाता है। यानी अपने आत्म स्वरूप को पाने पर वो स्वयं आत्मा यानी परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, ब्रह्म रूपी हो जाता है। फिर तो वो कहता है कि मैं मेरे आश्रय में, मेरे आधार, मेरे तके में मैं रहूं कहे सृजनहार। फिर तो वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। और जो ऐसा परमात्मा स्वरूप ज्ञानी महापुरुष ही जीवन मुक्त जो है होकर वो अपने आप को उस स्वरूप में मिला लेता है, यानी उसी में मिल जाता है। तब वह इंद्रियों की इच्छा से रहित होकर वैसे ही आनंदित हो जाता है जैसे चक्रवर्ती सम्राट को अपने राजा से आनंद और तृप्ति होती है जो है। तब उसे इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों ही जो विषय आसक्त नहीं कर सकते हैं। न वह, जैसे कोई छोटा राजा है तो उस छोटे राजा को चक्रवर्ती सम्राट का सहारा मिल जाए या उसका आधार मिल जाए तो फिर वो राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि मेरे ऊपर परमात्मा रूपी सम्राट का हाथ है। उसको फिर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। उसको दादू सेवक राम का निर्भय न डराई, वो किसी से डरता भी नहीं है। और वो कोई पाप कर्म भी नहीं करता है तो उसको कोई डर भी नहीं है, ना उसको कोई बंधन है, ना उसको कोई भूत प्रेत या सिंह व्याघ्र सर्प या चोर डाकू किसी का भय है। वो निर्भय हो जाता है। फिर उसको इंद्रियों के जो विषय हैं, वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांचों ही विषय आसक्त नहीं कर सकते हैं। न वह कभी किसी स्वार्थ में पड़ता है, उनके कोई स्वार्थ भी नहीं है, क्योंकि संत महापुरुष निस्वार्थ होते। सारा संसार तो स्वार्थमय संसार है, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से परमात्मा का सुमरण करते रहते हैं। उसे पदार्थों की बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती है, वो कुछ चाहते ही नहीं, ना कुछ मांगते हैं, ना लेते हैं, ना कछु लेना न देना, सदा मगन रहता है। तो वह न तो कभी किसी से भयभीत होते हैं, न कभी किसी पर मोहित होते हैं, वरन सर्वथा ही वो राग, द्वेष और मोह जाल से परे होकर हृदय में शीतल और शांत बने रहते हैं। उनका हृदय शीतल और शांत रहता है। जैसे फूलों का गुलदस्ता होता है या फूलों की सैया पर सोने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि इसके समान और ठंडक कहाँ मिलेगी। लेकिन सर्ग ने शीतल होई मन चंदन चंदन पास, शीतल संगति साधु की कीजे दादुदास। ऐसे ज्ञानी महापुरुष के अंतःकरण में जो शीतलता होती है वो कहीं नहीं मिलेगी। वो सदैव शांत और शीतल रहते हैं। कितना ही कष्ट आने पर भी वो क्रोध नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, ना दुखी होते हैं। तो उसके लिए विष और अमृत दोनों ही समान हो जाते हैं। शत्रु मित्र उनके लिए समान हो जाते हैं। शत्रु है न मित्र को जाके सभी समान, दह को ममत्व छोड़ आत्मा ही राम है। उनके लिए तो आत्म स्वरूप
से ही सर्वत्र वो उसी का अनुभव करते हैं। ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना सुख है, ना कोई दुख है, और ना विष है, ना अमृत है। वो दोनों उनके लिए समान हो जाते हैं। संपदा असंपदा, उनको चाहे संपदा मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी वो दुखी नहीं होते हैं, और जिसको खूब मिल जाए तो भी अभिमान नहीं करते हैं, और दुखी भी नहीं होते हैं, अभाव में दुखी भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको कोई इच्छा ही नहीं है। तो उनकी दृष्टि समान दृष्टि हो जाती, समदृष्टि हो जाती, समता भाव आ जाता है। वो सोने और चांदी में भी समान भाव से रहते हैं। राका बाका नाम के जो संत थे, उनके सामने सोना चांदी रख दिया भगवान ने परीक्षा के निमित्त, लेकिन उन्होंने वो सोना चांदी को भी नहीं छुआ और मिट्टी से उसको ढक दिया कि हमें किस काम का है। तो धूली जैसो धन जाके सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग दे के अंत की सियारी है। उनके लिए तो वो जो सोना चांदी वो धूल के समान है, मिट्टी के समान है। तो सोना चांदी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, जीव जंतु हो, वो सब में एक आत्म भाव से देखते हैं, समान भाव से देखते हैं। उनमें द्वैत अपना पराया नहीं होता, उनके लिए समान दृष्टि होती है, आत्म दृष्टि होती है। वो दैव दृष्टि से नहीं देखते हैं। दैव दृष्टि से देखने पर तो अनेक रूप वर्ण दिखाई देंगे, काला गोरा दिखाई देगा, स्त्री पुरुष दिखाई देगा, या बालक वृद्ध दिखाई देगा, जीव जंतु पशु पक्षी अनेक रूपों में दिखाई देंगे, अनेक दृश्य होंगे। लेकिन जहाँ सम दृष्टि हो गई, आत्म दृष्टि हो गई, तो वहां एक ब्रह्म रूप ही देखेंगे वो अपने। तो उनके हृदय में कभी हर्ष शोक होता ही नहीं है, और वो सर्वदा समभाव में स्थिर बने रहते हैं। समभाव यानी समान भाव, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अनुकूल प्रतिकूल, पाप पुण्य, चाहे शत्रु मित्र कोई भी आ जाए, तो भी वो स्थिर रहते हैं। उनकी आत्मा, उनका मन चित्त शांत शीतल रहता है। ऐसे महापुरुष सदैव अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए परम पद, आत्म पद और आत्म स्वरूप को प्राप्त करके आत्म कल्याण कर लेते हैं। और अनेक उनकी संगति में आने वाले अनेक जीवों को, जैसे नाव में बैठने वाले को नाव पार कर देती है, ऐसे ही सत्संग रूपी नाव में बैठकर सभी जीव पार हो जाते हैं और परम पार ब्रह्म परमात्मा में जा मिलते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।